आजकल मुद्दा चल रहा है हिंदू राष्ट्र। जी तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट और एज अ भारत के नागरिक, जी क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर इंडिया है, हाँ और तो हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा चल रहा है, तो धर्म और हिंदू राष्ट्र, क्या आपका माइंड कहता है और क्या आपके विचार कहते हैं? सर, देखिए, मैं एक टीचर हूं और मेरा ये मानना है कि धर्म पे बहस नहीं की जानी चाहिए इंडिया में। कारण इंडिया में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म पे बहस करना इस देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुतायत हिंदुओं की है, नो डाउट, लेकिन सर इसी देश में मुसलमान बंधु भी रहते हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। अगर हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठ जाएगा कि यार ये तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। इंडिया बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ सब तरह के धर्म, सब तरह की संस्कृतियां, सब तरह के कल्चर, हमने इतिहास उठा के पढ़ा है। तो यहाँ तो हमेशा से अतिथि को देवता के समतुल्य माना गया। और हम ये मान के चलें कि ठीक है, एक दौर था जब विदेशी आक्रमणकारी आए, भारत का बहुत नुकसान भी हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सर बीच के उस दौर में, मध्यकाल में, बहुत सारे विदेशी यहाँ आके यहाँ बस गए। उन्होंने अपने तन मन से भारत को ही अपना मान लिया। उनमें से बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कब्र आज इंडिया में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया हिंदुओं का है। ये हर धर्म के लोग जो यहाँ आके रचे बसे, जिन्होंने इस मिट्टी को अपना मान लिया, ये हर उस इंसान का है। और धार्मिक मुद्दे पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरे धर्म के लोगों के मन में कोई वैमनस्य का भाव पैदा हो। धर्म आपका जो मन करे अपनाएं, लेकिन हर धर्म के मूल में अगर आप जाएंगे ना, तो चाहे वो हिंदू था, चाहे इस्लाम था, हिंदू तो क्या सनातन धर्म था, इस्लाम था, सिख पंथ था, या अपने जैन और बुद्धिस्ट, सबने एक बात कही, 4 बेसिक बातें हैं सर हर धर्म में: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना और एक्स्ट्रा संग्रह ना करना। कोई धर्म इन 4 बातों से अलग नहीं है। तो ये बेस है हर किसी धर्म का। ठीक है, किसी ने उसको इस्लाम के रूप में अपना लिया, किसी ने बुद्धिज्म के रूप में, किसी ने जैनिज्म और किसी ने सनातन। सब धर्म अच्छे हैं। पार्टीशन की बात आती है तो वो धार्मिक बेस पे इंडिया का बताया जाता है कि भाई इस्लामिक और हिंदू के बेस पे पार्टीशन था, तो वहां तो इस्लामिक कंट्री हो गई, फिर बांग्लादेश भी हो गया जी। तो इंडिया 2 तरफ से टूटा जी। और अब ये जो कंट्री है तो बहुतायत, जैसे आपने बताया, हिंदुओं की है। तो अभी भी आप यही समझती हैं कि सेक्युलर ही बेस्ट है, उसमें क्या खराबी ही होगी आगे अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो? सर जैसे अब इस बात को अगर हिंदू को ही सुनेगा तो उसको लगेगा ठीक है, अगर वो मतलब बहुत लॉजिकली रीजनिंग के थ्रू चीजों को नहीं देखता, उसको लगेगा हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन आप उस 14-15% के मन को जरा टटोल के देखिए। आप ही उसमें से होते, मैं ही उसमें से होती। अगर हम ये बात बढ़ावा देने लग जाए कि हिंदू राष्ट्र, तो उस परसेंटेज में भी करोड़ों लोग आते हैं सर। उन लोगों के मन में क्या आएगा? 150 करोड़ है मैम। हाँ, तो 150 करोड़ में एक बड़ा प्रतिशतता उन लोगों की भी तो है ना मैम। उसमें अब फिर एक चीज आती है, जैसे बहुत सारे मंदिर थे, अब हम कहीं पे भी बात करते हैं अगर सनातन की, तो जैसे काशी विश्वनाथ में भी नंदी जी का फेस जो है वो मस्जिद की तरफ है, बिल्कुल ज्ञानवापी। और ऐसे ही बाबरी और अयोध्या का मैटर था, मथुरा में भी सेम है कि भाई ये हिस्ट्री बता रही है हमें, जहां जहां बड़े मंदिर थे वहां पर जो है मस्जिदें स्थापित की गई थी जी। तो एक तरह से क्या आपको लगता है वो डिस्ट्रॉय करने की जो एक चीज थी, इन्वेडर्स जो आए, तो उसका क्या ये इम्पैक्ट है आज निकल के आ रहा है कि नहीं हम दोबारा से एस्टेब्लिश उसमें हों और हिंदू राष्ट्र एक बना दिया जाए? देखिए सर, ये एक फैक्ट है, ये सच बात है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए तो आदमी आके एकदम से पूजा के लिए कुछ तो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच बात है। जो पहली मस्जिद अपने दिल्ली में बनी थी, जिसको आप कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अपना 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, ये बिल्कुल सच बात है कि वो एक संस्कृत का महाविद्यालय था। उसकी ऊपर की दीवार को तोड़ के और एक मस्जिद का रूप दे दिया गया, क्योंकि 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन में तो कोई मस्जिद तैयार नहीं होती। बेस बना हुआ था, ऊपर बस थोड़ा वो शेप देके एक मस्जिद बना दी गई। मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, ऐसा ही हुआ था कि एकदम से तो कहां से बनती, तो जो पुराने स्ट्रक्चर थे उनमें थोड़ी काट छाट करके उन लोगों ने अपनी मस्जिद बना ली। लेकिन सर आप ये भी देखिए कि जब वो लोग आए थे तो मुट्ठी भर थे, आज एक बहुत बड़ी आबादी उस कल्चर को फॉलो करती है। तो आप ह्यूमन ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि इस 14-16% को आप एकदम से खत्म कर दो या भगा दो। आप हिंदू राष्ट्र की बात तब कर सकते हैं जब वो मुट्ठी भर होते कि ठीक है भाई वापस भाग जाएंगे। अब तो उन लोगों की जड़ें यही है ना सर। कितने लोग हैं जिन्होंने हजारों साल पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे अपना जीवन न्योछावर कर दिया और काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे,
काम तो भारत के लिए कर गए ना। आज आप और मैं बैठ के इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं जी। तो ऐसे लोगों को आप कैसे भूल जाएंगे? ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, एक अकेले वो नहीं है। तो ऐसे लोगों के योगदान को हम ये नहीं कह सकते कि हम नकार देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना प्रॉपर तरीके से आप ये कहें कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मेरा ये मानना है वो गलत होगा। ठीक है, सेक्युलर बेस्ट है, जो जहां है जिस धर्म को मानना चाहे माने। हाँ, पुराने टाइम पे जो हुआ अब उसको उधेड़ना या पुरानी बातों को उखाड़ के लाना, उस जमाने में ठीक है, मुट्ठी भर लोग थे, आए, जो भी हुआ गलत हुआ ठीक हुआ, लेकिन आज के दौर में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है सर, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। पिछले दौर की अगर बात करूं तो आप पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते और नहीं ठीक होगा। जी। सब धर्म साथ में बढ़े आगे, और ये बाकी धर्म के लोगों की भी जरूरत है कि भैया भारत सबका देश है, किसी एक विशेष कम्युनिटी का नहीं है, और जितना हो सके इसकी बेहतरी के लिए काम करें, अच्छे कामों में आगे से आगे अपना जो है भविष्य बनाएं, और गलत चीजों में जिसमें कि नशा आ गया, टेररिज्म की तरफ है या गलत संगत है, इन सब से बचें। सब मिलके देश को खूबसूरत बनाएं, तो सर सेक्युलर से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी।